नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी पे। दोस्तों मैं अरविंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक के बारे में हम जानने वाले हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक है, बस एक बार इमेज बना के माइंड में आप सेट कर लें, फिर कभी आप भूलोगे नहीं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र के जो जनक थे दोस्तों वो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अब इसको अपन रिलेट करेंगे, वनस्पति को रिलेट करेंगे वन से, और वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट फ्रेस्टस, फॉरेस्ट फ्रेस्टस, तो थियोफ्रेस्टस इज राइट आंसर। चलिए वनस्पति शास्त्र के जनक कौन थे दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। इस प्रकार इसको अपन यहाँ से रिलेट करेंगे। चलिए सेकंड, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। कौन थे दोस्तों? अरस्तु। तो अरस्तु कहते हैं एक दूसरे व्यक्ति से कि अरे भाई तेरे में जी है तो मेरे में भी तो जी है। क्या बोलते हैं? तेरे में जी है तो मेरे में भी जी है। अरे तू जीव है तो मैं भी जीव हूँ, अरस्तु। तो इस प्रकार यहाँ से इसको रिलेट कर लेंगे। जीव विज्ञान के कौन है दोस्तों? अरस्तु। थर्ड, आयुर्वेद चिकित्सा। आयुर्वेद चिकित्सा। आयुर्वेद में क्या होता है दोस्तों कि जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो आती हैं हमारे पास, वो कहाँ से आती है? वन से आती हैं। कहाँ से आती हैं? वन से। आयुर्वेद के चिकित्सक के जो जनक थे वो कौन थे? चरक। कौन थे? चरक। और जो हमारे जो रोड होते हैं, रोड के आजू बाजू जो घास लगी रहती है, पौधे लगे रहते हैं, उनसे हमको क्या? आयुर्वेद चिकित्सा की औषधि मिलती हैं। क्या दोस्तों मिलती हैं? औषधि। तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? सड़क पर। कहाँ मिलेगी? सड़क के किनारे। तो सड़क चरक, सड़क चरक। इस प्रकार इसको रिलेट करके इसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए फोर, यूनानी चिकित्सा विज्ञान। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स। इसको कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? जब हमारे पास विज्ञान नहीं था तब हम आयुर्वेद का यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं, जस्ट हमने ट्रिक के लिए शब्दों का यूज किया है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास विज्ञान नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं था, तब हम आयुर्वेद का यूज करते थे। पर अब जब हमारे पास साइंस आ गया, आयुर्वेद में क्या होता है कि हमारा जो औषधि होती है वो थोड़े टाइम लगता है उसको दर्द को मिटाने पर जो यूनानी चिकित्सा है उसमें हमको जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो क्या हम हैप्पी हैप्पी हो गए? क्या जैसे ही यूनानी चिकित्सा आया तो हम क्या हो गए? हैप्पी हैप्पी हो गए। क्या हो गए दोस्तों? हैप्पी हैप्पी। तो हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। इस प्रकार इसको रिलेट कर लेंगे। चलिए फाइव, इतिहास, हिस्ट्री। इसके जनक, इतिहास के जनक कौन थे दोस्तों? हेरोडोटस। हेरोडोटस। इसको अपन रिलेट करेंगे हीरो से। हेरोडोटस को हीरो से। हीरो 2 थे, 4 थे, 5 थे, कैसे जीता होगा हीरो, कैसे हारा, क्या किया होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? इतिहास पढ़ के। क्या पढ़ के याद करेंगे? इतिहास। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तब तो हम जानेंगे कि हमारे हीरोज़ कौन थे, चाहे महाराणा प्रताप हों या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हों। कैसे हमको इन सब के बारे में, ये हमारे हीरोज़ हैं तो इनके बारे में कैसे पता लगेगा हमको? हिस्ट्री पढ़ने के बाद। चलिए 6, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। कौन थे दोस्तों? एडम स्मिथ। इसकी ट्रिक कैसे है दोस्तों? अर्थशास्त्र को रिलेट करेंगे हम अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से। तो क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था एकदम से स्थिर हो गई। अर्थव्यवस्था एकदम से स्थिर होगी। कोरोना वायरस की वजह से क्या होगी? एकदम से स्थिर होगी। एडम को रिलेट करेंगे एकदम से, और स्मिथ को रिलेट करेंगे स्थिर। तो अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था हमारी एकदम से क्या होगी? स्थिर होगी, एकदम स्थिर, यानी एडम स्मिथ। चलिए 7, फिजिक्स। फिजिक्स के जनक कौन थे दोस्तों? न्यूटन। कौन थे दोस्तों? न्यूटन। अब भाई न्यूटन के सामने ना ये पल गिरता, ना फिजिक्स बनता, ना ये रूल, ना वो नियम, ना कोई कुछ होता है ना। तो फिजिक्स के जनक कौन थे दोस्तों? न्यूटन। चलिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक कौन थे दोस्तों? लेवाइसियर। लेवाइसियर। कौन थे दोस्तों? लेवाइसियर। अब भाई केमिस्ट्री यानी मिस्त्री,
हमने रिलेट करा केमिस्ट्री को मिस्त्री से। तो मैं एक गैरेज में गया, वहाँ पे मैंने कहा, गैरेज में नहीं, लैब में गया और मैंने कहा भाई यहाँ के मिस्त्री कहाँ गए, मतलब साइंटिस्ट यानी मिस्त्री। मैंने रिलेट कराया दोस्तों, शब्दों के ऊपर गौर नहीं करना है आपको, बस एक इमेज माइंड में सेट करना है। तो मैं लैब में गया और मैंने कहा मिस्त्री कहाँ है, मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, कहीं नहीं मिले, पर वापस से वो आ गए। तो मैंने कहा, क्या बोला उनसे, लो जी यार कहाँ थे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, हैं लो जी यार कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, लो जी यार, लो जी यानी लेवाइसियर, केमिस्ट्री यानी मिस्त्री को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। थोड़ी देर में वो आ गए हमारे सामने, तो मैंने क्या कहा उनसे, लो जी यार यानी लेवाइसियर। कौन सा दोस्तों, लेवाइसियर। चलिए 9 भूगोल के कौन थे दोस्तों, जनक कौन थे दोस्तों, इराटोस्थनीज। अब भूगोल को देखो, भूगोल को रिलेट करेंगे भाई, भूगोल बहुत सारा होता है, हम पढ़ते नहीं है, बोर हो जाते हैं, तो इसको क्या रटना पड़ता है, जस्ट पेपर निकालने के लिए, एग्जाम क्रैश करने के लिए बस। तो क्या करते हैं, रटना पड़ता है ना इसको दोस्तों, क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है हमको भाई, रटना पड़ता है। तो इराटोस्थनीज। चलिए पार्लियामेंट, 10 नंबर पे आता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को रिलेट करेंगे हम पार्ले जी से, पार्लियामेंट को रिलेट करेंगे दोस्तों पार्ले जी से। अब बेटा को क्या चाहिए, बेटा मांग रहा है हमसे पार्ले जी, क्योंकि पार्ले जी खाएगा तो क्या होगा, उसका विकास होगा, यानी ब्रिटेन क्या होगा दोस्तों, ब्रिटेन। तो पार्ले जी यानी विकास होगा उसका, तो ब्रिटेन। इस प्रकार से इसको रिलेट करके याद करेंगे। चलिए 11 संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे दोस्तों, पाणिनि। अब भाई व्याकरण को हमको पढ़ना पड़ता है, अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे याद कर पाएंगे। तो व्याकरण को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जब हम व्याकरण पढ़ लेंगे इसके बाद ही तो हम संस्कृत को पढ़ पाएंगे। तो पाणिनि यानी पढ़ना, संस्कृत व्याकरण यानी पाणिनि, पढ़ना पड़ेगा भाई। चलिए 12 भारत में नागरिक सेवा यानी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, भारत की नागरिक सेवा के जनक कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहाँ पर अब नागरिकों की सेवा कैसे की जाती है दोस्तों, नागरिकों की सेवा कैसे की जाती है, भैया आराम से भैया बिठा लो, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, अच्छे से सादर सत्कार इस प्रकार की जाती है। पर अभी क्या कोरोना वायरस चल रहा है, अभी कैसे की जा रही है सेवा, पुलिस बड़े समझा रही है, आदर सत्कार से समझा रही है, वो बता रही है भैया, नहीं तो उन्होंने सैनिटाइज करके डंडा रखा है उनके आजू पास में, कान पकड़वा के नीचे बिठलवा रहे, ऊपर उठवा रहे, उठक बैठक भी लगवा रहे, कान पकड़ के, है ना, और लाल कर देते हैं, नहीं तो अगर नहीं मानो तो 2 प्रकार की सेवा हो रही है, नागरिक सेवा 2 प्रकार की हो रही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, कान पकड़ के ना, हाँ कान पकड़ के, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में नागरिक सेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 21 अप्रैल 1793 में, 21 अप्रैल 1793 में इसकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चलिए 13 गजल के जनक कौन थे दोस्तों, मिर्जा गालिब। अब भाई गजल गा, क्या बोलते हैं अपन उससे, गजल गा, मिर्जा गालिब यानी गा मतलब गालिब, भाई गजल गा। अब गाने से रिलेट कर लेंगे गालिब को, तो मिर्जा गालिब, इस प्रकार इसको रिलेट कर लेंगे। आधुनिक उदारवाद, इसके जनक कौन थे दोस्तों, जॉन लॉक। कौन थे दोस्तों, जॉन लॉक। अब उदारवाद से रिलेट कर लेंगे उधारी से, भाई हम उधारी तो बिल्कुल देंगे नहीं, क्योंकि उधारी दे देकर हम क्या हो गए, बर्बाद हो गए। क्या हो गए दोस्तों, बर्बाद हो गए, क्योंकि आपको वापस पैसे देने तो आना नहीं है, सामान लेके चले जाना है। तो आधुनिक उदारवाद की कौन है, जॉन लॉक। तो मैंने क्या किया, जॉन वहाँ से आया, उन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, उधारी को बिल्कुल ही बंद कर दिया। जॉन लॉक, उदारवाद यानी जॉन लॉक, बंद कर दिया। चलिए 15 भारत के आधुनिक शिक्षा के जनक कौन थे दोस्तों, श्री चार्ल्स ग्रांट। कौन थे दोस्तों, श्री चार्ल्स ग्रांट। अब देखो भाई, जिस व्यक्ति को, जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को आधुनिक शिक्षा अगर मिले तो वो क्या चांस मार देता है भाई, वो UPSC IAS सब कुछ क्रैक कर देता है ना।
तो चांस मार देता है। तो श्री चार्ल्स ग्रांट, आधुनिक शिक्षा जिसको मिलेगी वो क्या चांस मार देगा, तो श्री चार्ल्स ग्रांट। इस प्रकार इसको रिलेट करके दोस्तों इसको याद करेंगे। चलिए 16 आदर्शवाद। आदर्शवाद, अब हमारे यहाँ आदर्शवाद यानी अपने भारत में तो आदर्श ही चलता है, एक दूसरों का सत्कार करना, आदर करना, पैर छूना, ये सब चलता है ना। तो जो बड़ों का आदर करना, वहाँ से आए छोटे ने पैर छुए उसको गले लगा लिया, है ना, क्या कर लिया, गले लगा लिया। आदर्शवाद के जनक कौन थे, हैगल, यानी गले लगा लिया, हैगल यानी गले लगा लिया, है ना, यही हुआ ना भाई। हाँ, आदर्शवाद की कौन है दोस्तों, हैगल, गले लगा लिया। दोस्तों हमारा भारत बहुत भी आदर और सत्कार का देश है। यहाँ पर जो 26 जनवरी 2015 को बराक ओबामा आए थे अपने यहाँ, उन्होंने क्या कहा था यहाँ पर आने के बाद, उन्होंने कहा था कि भारत में हम इंडियन कल्चर देखने के लिए आते हैं। क्या दोस्तों, इंडियन कल्चर देखने के लिए आते हैं। अगर हमारा कल्चर आप दिखाने लगोगे, आप पहनने लगोगे, आप ये सब करने लगोगे, तो हम क्यों आएंगे यहाँ पे विजिट करने, क्योंकि आपसे अच्छी फैसिलिटी ना, इट्स ऑल मतलब हमारे पास बेहतर है आपसे, तो हम आपका कल्चर देखने के लिए आते हैं, ये कहा था। तो हमारे यहाँ आदर्श है, तो आदर्शवाद के जनक कौन है दोस्तों, हैगल। चलिए 17, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब देखो भाई, जहाँ पर भी परमाणु बम का ब्लास्ट होगा, क्या होगा, परमाणु बम का ब्लास्ट होगा, वहाँ भागम भाग मच जाएगी। कहाँ भाग जाएगी, भागम भाग मच जाएगी। और जो आजू बाजू जिसके घर होंगे वो अपने होम में घुसने लगेंगे। कहाँ घुस जाएंगे, अपने होम में अंदर चले जाएंगे, होम यानी घर। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भाभा यानी भागम भाग, भारतीय परमाणु ऊर्जा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भागम भाग मच जाएगी और कुछ लोग तो अपने होम में चल जाएंगे। इस प्रकार इसको रिलेट करके दोस्तों याद करेंगे। चलिए श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीय कुरियन। अब देखो भाई, श्वेत क्रांति, श्वेत को रिलेट कर लेंगे अपन सफ़ेद से। सफ़ेद की क्रांति में कौन वर्जित है, सफ़ेद की अगर क्रांति आती है, वहाँ का अगर काला कलर आ जाए तो वो वर्जित हो जाएगा ना, है ना, क्या हो जाएगा, वर्जित हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद, और सफ़ेद की क्रांति में कौन वर्जित है, काला कलर। तो काला यानी कुरियन, वर्गीय यानी वर्जित। तो डॉक्टर वर्गीय कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीय कुरियन। चलिए 19 आधुनिक चित्रकला के जनक कौन है दोस्तों, नंदलाल बोस। कौन है दोस्तों, नंदलाल बोस। तो चित्रकला, अब जब चित्रकारी आपको करना हो तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कलर की ज़रूरत पड़ेगी ना दोस्तों, क्या पड़ेगी, कलर की ज़रूरत पड़ेगी। वो कलर कौन होना चाहिए, लाल। और जब तुम चित्रकला वो पेंटिंग कंप्लीट कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे, बॉस। क्या बन जाओगे दोस्तों, बॉस। तो आधुनिक चित्रकला के जनक कौन दोस्तों, नंदलाल बोस। चित्रकला करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कलर। कौन सा कलर, लाल कलर। इट मीन्स याद रखने के लिए भाई। चलिए आधुनिक गणतंत्र की जननी, 20 नंबर पे आधुनिक गणतंत्र की जननी। आधुनिक गणतंत्र की जननी कौन है दोस्तों, अमेरिका। कौन है दोस्तों, अमेरिका। और इसमें अगर एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, हमारे देश भारत का है। सबसे बड़ा लिखित, गौर करना, लिखित संविधान किस देश का है, भारत का है। और सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, अमेरिका का है। और सबसे पुराना लोकतंत्र देश है, जो लोकतांत्रिक है, वो अमेरिका है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा यानी भारत का है। चलिए 21 पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक कौन है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक कौन है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। कौन है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। अब क्या होता है कि पंचायती गांव में जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होते हैं, जिसमें वोटिंग पड़ती है, तो उसमें क्या है, मिनटों में काम हो जाता है। क्योंकि जनसंख्या थोड़ी, पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है वहाँ पर, क्या होती है, तो मिनटों में काम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, अरे भाई मिनटों में वोटिंग हो जाती है। क्या, हाँ, मिनटों में वोटिंग हो जाती है। तो लॉर्ड मिंटो, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक कौन है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने ये 21 क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। इसको मैं वापस से जल्दी से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। चलिए, पहला वनस्पति शास्त्र। वनस्पति यानी
फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी फ्रेस्टेस, तो थियोफ्रेस्टेस इज राइट आंसर। सेकंड, जीव विज्ञान, जीव, अरे अरस्तु कहते हैं कि भाई तेरे में जीव है तो मेरे में भी तो जी है, अरस्तु यानी तेरे में जी है तो मेरे में भी जी है। चलिए अरस्तु। आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद की जो सड़क है, सड़क के किनारे जो औषधि मिलती है, सड़क, सड़क चरक, सड़क चरक, तो सड़क से इस प्रकार इसको रिलेट कर लेंगे। यूनानी चिकित्सा विज्ञान, हिपोक्रेट्स, हैप्पी हैप्पी होगा। यूनानी चिकित्सा विज्ञान जब से आया हम क्या होगा, हैप्पी हैप्पी, यानी यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिपोक्रेट्स। इतिहास यानी हिस्ट्री, हीरोज़ के बारे में, हीरो वगैरह के बारे में अपन कैसे पढ़ेंगे, जब इतिहास को पढ़ेंगे तब हम हीरोडोटस यानी हीरो के बारे में जानेंगे, तो हेरोडोटस हीरो से रिलेट कर लेंगे। अर्थशास्त्र यानी एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र, कोरोना वायरस की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, स्थिर होगी। क्या होगी दोस्तों, स्थिर, है ना, एकदम से स्थिर, तो एकदम यानी एडम और स्थिर यानी स्मिथ। और अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था, इस प्रकार इसको रिलेट करके याद करेंगे। फिजिक्स का न्यूटन, जैसे कि सबको पता ही होगा। केमिस्ट्री के लेवाइसियर, मिस्त्री से रिलेट करा था इसको। भूगोल के कौन है दोस्तों, भूगोल को रटना पड़ता है, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। भूगोल के कौन है दोस्तों, इरेटोस्थनीज, भूगोल को रटना पड़ता है। पार्लियामेंट, पार्लेजी, पार्लेजी बेटा ने मांगा पार्लेजी, तो उसका विकास होगा यानी ब्रिटेन, तो पार्लेजी यानी पार्लियामेंट, विकास होगा यानी ब्रिटेन। चलिए संस्कृत व्याकरण, व्याकरण को हमको पढ़ना पड़ेगा, जब हम पढ़ेंगे उसको तो पाढ़नी, पढ़ने से आ जाएगा पाढ़नी, जब पढ़ लेंगे तभी तो हम संस्कृत को पढ़ पाएंगे। चलिए भारत में नागरिक सेवा, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब भारत में नागरिक सेवा बहुत प्रकार से की जाती है भाई, हाथ जोड़ के भी की जाती है, डंडे से भी की जाती है और कान पकड़ के भी की जाती है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गजल, मिर्जा गालिब, गजल को भाई गाना, गा गजल को, तो मिर्जा गालिब। मियाँ जी आप गजल को गाइए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए आधुनिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद के कौन है दोस्तों, जॉन लॉक, उदारी से माफ़ी चाहते हैं भैया और लॉक कर दिया जॉन लॉक। भारत की आधुनिक शिक्षा, श्री चार्ल्स ग्रांट, जिस व्यक्ति, जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को आधुनिक शिक्षा मिलेगी वो चांस मार देगा, हाँ भाई चांस मार देगा, श्री चार्ल्स ग्रांट। आदर्शवाद, हैगल, आदर्शवाद यानी आदर्शवाद से भरा हमारा देश है तो हैगल यानी गले लगा लेते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम जहाँ फटता है वहाँ भागम भाग मच जाती है और अपने अपने होम में घुस जाते हैं, यानी होम में अंदर चले जाते हैं, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। श्वेत क्रांति यानी श्वेत को रिलेट करा था हमने सफ़ेद से, और सफ़ेद की क्रांति में क्या, कौन सा कलर वर्जित है, डॉक्टर वर्गी कुरियन, डॉक्टर वर्गी कुरियन। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक चित्रकला, आधुनिक चित्र, अब चित्रकला करने के लिए हमको क्या चाहिए, कलर चाहिए ना भाई, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, लाल कलर चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक कौन है, लॉर्ड मिंटो, कौन दोस्तों, लॉर्ड मिंटो, यानी मिनटों में निर्वाचन करवा देते हैं गांव में। इस प्रकार इसको रिलेट करके दोस्तों याद कर लेंगे अपन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमको जाकर के आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपको क्या इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वह भी हमें कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए। हम आपके लिए जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके लिए लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।